इस तस्वीर में जो शख्स आपको नजर आ रहा है उसका नाम है गगन प्रताप। ये बेसिकली यूट्यूब चैनल के माध्यम से छात्रों को गणित पढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन जब आप इनकी सोच के बारे में विस्तार से जानेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि इस तरीके की जातिवादी मानसिकता से ग्रसित व्यक्ति कैसे अध्यापक के रूप में छात्रों को क्या पढ़ाता होगा, जिसके दिमाग में जातिवाद का जहर जबकि चरम सीमा पर है। तमाम लोग सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं इनको लेके, लेकिन बता दें कि इन्होंने कुछ समय पहले इन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें कहा था कि अखिलेश यादव अगर इनको लैपटॉप नहीं देते तो आज इस तरीके से कामयाबी की सीढ़ियों पर नहीं खड़े होते। दूसरे ट्वीट में उन्होंने आरक्षण का मजाक बनाते हुए तमाम बहुजन समाज के लोगों को टारगेट कर जातिवादी मानसिकता का प्रदर्शन करें। बहुजन समाज कितना भोला है, बहुजन समाज शायद इनको जवाब देना जरूरी नहीं समझता। बहुजन समाज के इर्द गिर्द न जाने रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे तमाम गगन प्रताप जैसे लोगों से सामना होता है जो आपके साथ खाने पीने की बात करेंगे, जो आपके साथ एक थाली में भी खाना पसंद करेंगे, लेकिन जैसे ही बात आएगी हक अधिकारों की, जैसे ही बात आएगी संवैधानिक मूल्यों की, जैसे ही बात आती है बहुजन समाज के आरक्षण को लेके, इन लोगों को सांप सूंघ जाता है। सोचिए, EWS कोटे की बात करें तो 10% आरक्षण जो है वो आर्थिक आधार पर जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए भी लागू कर दिया गया है। इसके बावजूद बहुजन समाज के रिजर्वेशन के प्रति सवर्ण समाज की जब आप मानसिकता के बारे में पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुजन समाज के बच्चों को आगे बढ़ते हुए आज भी आजादी के 75 साल बाद भी इस तरीके के जातिवादी लोग, मनुवादी विचारधारा के लोग आपके बच्चे को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। सोचिए, आपका बच्चा डंडा और झंडा लेकर लंबी लंबी कतारों में लगेगा तो ये लोग खुश होते हैं, आपका बच्चा कावड़ ढोता रहेगा तो ये लोग खुश होते हैं, लेकिन आपका बच्चा लाचार बेबस स्थिति से निकलकर कॉलेज यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर पहुंचता है तो गगन प्रताप जैसे जातिवादी लोगों को तकलीफ होने लगती है। सबसे पहले आप ये इनका ट्वीट देखिए। ये ट्वीट में लिखते हैं कि भविष्य में भारत का परीक्षा पैटर्न 2040 UR सभी प्रश्नों के उत्तर दें, OBC कुछ प्रश्नों के उत्तर दें, SC परीक्षा देने के लिए धन्यवाद, ST आवेदन करने के लिए धन्यवाद। अगर राज्य सरकारें इसी तरह केवल आरक्षण को बढ़ाती रहेंगी तो यही होगा, आरक्षण के अलावा हमें कुछ और सूचना ही नहीं होगी। सोचिए, इनको तकलीफ हो रही है कि बहुजन समाज के लोग अब संसद जाने लगे, बहुजन समाज के लोग हायर एजुकेशन में आने लगे, बहुजन समाज के लोग इनकी गुलामी की जंजीरों से निकल के कॉलेज यूनिवर्सिटी में आकर अपने हक अधिकार की बात करने लगे, तो गगन प्रताप जैसे लोग जो हैं वो आरक्षण का पाठ पढ़ा रहे हैं। सोचिए, इनकी सोच जो है इतनी घटिया है, ये छात्रों को किस तरीके से पढ़ाते होंगे, छात्रों के प्रति इनकी नफरत कितनी होगी, किस तरीके से ये लोग जो हैं वो बहुजन समाज को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, कैसे ये लोग जातीय जनगणना से नफरत करते हैं, ये कैसे ये लोग आपके आरक्षण से नफरत करते हैं, कैसे ये लोग आपकी भागीदारी से नफरत करते हैं, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि सिर्फ एक जाति के लोगों का यहाँ के इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा रहे, संसाधनों पर कब्जा रहे, जो बरसों से मलाई खा रहा है सिर्फ मलाई उन्हीं के हिस्से में जाए और मजदूरी करना, गटर में सफाई करना, खेतों में काम करना, तमाम मेहनत कश जो काम है वो बहुजन समाज के लोग करें। तो ऐसे गगन प्रताप जैसे लोगों को जयकी यादव ने अपने ट्विटर X पर जवाब दिया। ये ताकत है इस देश के ST SC OBC की। मात्र कुछ ही मिनटों में गगन प्रताप माफी मांगों का ट्रेंड करने लगा, देश में नंबर 3 पर ट्रेंड करने लगा है। अभी क्या हुआ, आप अपनी ताकत झोंक दीजिए इस पर। ये तब तक नंबर 1 पर ट्रेंड करना चाहिए जब तक ये जातिवादी आदमी माफी नहीं मांग लेता। हमारा टारगेट अभी सिर्फ इस नफरती व्यक्ति से माफी मंगवाना है। तो लगातार सोशल मीडिया पर लोग इनसे कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए। सोचिए,
आरक्षण से किन लोगों को तकलीफ होती है, आरक्षण से नफरत करने वालों की जाति पता कीजिए, आरक्षण के खिलाफ बोलने वालों की जाति पता कीजिए, बहुजन समाज के भागीदारी से किन लोगों को तकलीफ है, उनकी जाति के पीछे जरा सरनेम किन लोगों के आते हैं, ये भी पता करना बेहद जरूरी है। ये गगन प्रताप 5 स्टार लाइफ जीता है। ये व्यक्ति डिफेंडर जैसी महंगी कार में चलता है। यह इसने सब कुछ कंपटीशन की कोचिंग पढ़ाकर हासिल किया। ओबीसी एसटी एससी के 85% बच्चे इससे पढ़ते होंगे और उससे ही नफरत करता है गगन प्रताप। माफी मांगो इस हैशटैग के साथ तमाम लोग जो हैं इसकी नफरती मानसिकता को उजागर कर रहे हैं। अनुराधा पटेल लिखती हैं, ये है गगन प्रताप जो आरक्षण का विरोध कर रहा है। उन्होंने सब कुछ कंपटीशन की कोचिंग पढ़ाकर हासिल किया। एसटी एससी ओबीसी वर्ग के 85% बच्चे इनसे पढ़ते हैं और इन्हें उनसे नफरत है, इन्हें उनकी भागीदारी से नफरत है। गौर से देखिए, इस नीच आदमी को ये वही है जिसको ईडब्ल्यूएस कोटे से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी सारे आरक्षण से दिक्कत। तो ऐसे लोगों को बहुजन समाज के लोग अब जवाब देने लगे हैं, क्योंकि बात भागीदारी की है, बात अपने हक अधिकार की है, बात संवैधानिक मूल्यों की है, बात हमें शिक्षा प्राप्त करने की है। एक गुरु को इतना नफरती तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये गुरु का गुण नहीं, अपनी नीच मानसिकता का प्रदर्शन कर दिया आज इस इंसान ने। ओबीसी एसटी एससी छात्रों को गगन प्रताप को बाइकआउट कर देना चाहिए। एक से बढ़कर शिक्षक है देश में, उनसे शिक्षा ले लेनी चाहिए, लेकिन इस जातिवादी से हिम्मत पर नहीं। ईडब्ल्यूएस भी तो आरक्षण है, इस पर कुछ नहीं बोला। क्रांति कुमार ने आरक्षण पर एक लंबा लेख लिखा है, जरा वो मैं आपको पढ़कर बता दूं, जिससे शायद आपके दिमाग में जो धर्म की अफीम का नशा है वो शायद उतर जाए। आरक्षण को गाली देने का फैशन हो गया है, कोई भी आरक्षण को गाली देकर निकल जाता है, मानो आरक्षण नहीं हो गया है। ये लोग इंडिया के सुपर पावर बना देते हैं। आरक्षण जब नहीं था तो केवल जातीय वर्ण व्यवस्था, तब क्या उखाड़ लिया, इसका जवाब कोई नहीं देता। सवाल और भी है लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। सवर्णों को जाति का अहंकार, जाति की श्रेष्ठता भी चाहिए, ईडब्ल्यूएस आरक्षण भी चाहिए, लेकिन ओबीसी एसटी एससी आरक्षण नहीं चाहिए। यूपीएससी या अन्य परीक्षाओं में ओबीसी एसटी एससी कैंडिडेट लिखित परीक्षा में ज्यादा नंबर से पास होते हैं, लेकिन इंटरव्यू में कम मार्क्स देकर उनको फेल कर दिया जाता है। ये कैसे मुमकिन है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, कला, शिक्षा और कॉर्पोरेट क्षेत्र में 90% लोग जो हैं वो एक जाति के लोग हैं। विश्वास नहीं होता ये सब सवर्णों के कुशार्ग बुद्धि की वजह से मुमकिन है क्या? इसका जवाब किसी के पास है? तो सवर्ण समाज से जब पूछा जाता है भागीदारी का सवाल कि तमाम कॉर्पोरेट जगहों पर, तमाम संस्थानों में मलाईदार पद पर सिर्फ एकमात्र जाति के लोगों का कब्जा कैसे है, तो इनको सांप सूंघने लगता है, इनके पसीना छूटने लगते हैं। ये तमाम तरीके के दोषों को घुमा के सिर्फ आरक्षण को दोषी ठहराने लगते हैं। असल में ये आरक्षण विरोधी नहीं, ये दलित विरोधी हैं, ये आदिवासी विरोधी है, ये मुसलमान विरोधी हैं, ये दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक या इस देश के मूल निवासियों का भला नहीं चाहते हैं। प्रतीक पटेल लिखते हैं, ओबीसी एसटी एससी के आरक्षण का मजाक बनाने वाले जातिवादी गगन प्रताप सर को ईडब्ल्यूएस नहीं दिखता। कई परीक्षाओं में ओबीसी से कम कट ऑफ ईडब्ल्यूएस का जाता है। हाल के यूपीएससी के प्री में ओबीसी में से 6 नंबर कम कट ऑफ ईडब्ल्यूएस के थे, लेकिन उस पर इसका ज्ञान नहीं दिखता, इसलिए इसको माफी मांगना होगा। तो लगातार जिस तरीके से गगन प्रताप जैसे फर्जी टीचरों से सावधान रहिए। असल में ये द्रोणाचार्य हैं, असल में ये एकलव्य का अंगूठा काटना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि बहुजन समाज का बच्चा पढ़ लिख कर एसपीडीएम बने, ये चाहते हैं कि आप इनके घरों में, खेत खलियानों में मजदूरों की तरह काम करते रहें। ईडब्ल्यूएस के लिए भी कुछ लिख देते हैं तो बस किसी तरह फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। अपने इस ट्वीट के लिए माफी मांग लीजिए गगन प्रताप सर। आपका कोचिंग ओबीसी एसटी एससी के बच्चों से ही चलता है। सामाजिक और शैक्षिक उत्थान के लिए हमारे आरक्षण के बारे में आपको इस तरह से बोलने का अधिकार नहीं। जातिगत आधार पर मिला शोषण तो नहीं दिखता आपको, लेकिन हमारे आरक्षण से पेट में मरोड़ जरूर होती है। आपको माफी मांगनी चाहिए। तो आरक्षण पर ज्ञान देने वालों से आज का मेरा एक सवाल है कि घोड़ी चढ़ने से आप लोग रोकते हैं, मूछ रखने से आप लोग रोकते हैं,
मरने के बाद शमशान घाट में जगह न देने से आप लोग रोकते हैं, तब आपको जातिवाद नहीं दिखाई देता, जातिवाद का शोषण आपको नहीं दिखाई देता, जातिवाद के आधार पे बच्चियों का बलात्कार किया जाता है वो आपको नहीं दिखाई देता। लेकिन जातीय आधार पर आरक्षण किसी गरीब को, मजलूमों को, पिछड़ों को, जो हाशिए से आज भी कई मुख्य धाराओं से पीछे रह गए हैं, उनको आरक्षण दिया जा रहा है ताकि वो समान इक्वालिटी धारा में आ पाए। तो गगन प्रताप जैसे न जाने कितने जातिवादी लोगों के पेट में मरोड़ उठने लगती है। इनसे बात करो अपने इनके कुकर्मों पर तो ये आरक्षण को दोषी बनाते हैं, जबकि अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। यह है मनुवादी जातिवादी गगन प्रताप, मैथ टीचर, मैथ पढ़ाते हैं। इनकी सोच देखिए, सोच ये स्टूडेंट के साथ कितना भेदभाव करते हैं। ईडब्ल्यूएस पे नहीं बोलेंगे, जिनकी मेरिट ओबीसी से भी नीचे जाती है। इस देश में एसटी एससी ओबीसी देश की नींव है, उसने मेहनत से सब कुछ हासिल किया है, आज वह उसी के मेहनत से आगे बढ़ा। इस देश में आरक्षण व्यवस्था इसलिए की गई थी कि जो हक अधिकार उन्हें कई सौ साल से छीने गए हैं उनकी पूर्ति की जाए। इससे जातिवादी गगन प्रताप के पेट में मरोड़ उठना शुरू हो चुकी है। तो तमाम लोग जो हैं खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं। ये जातिवादी शिक्षक को ईडब्ल्यूएस का आरक्षण नहीं दिखता। 3% ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण ले रहा है। 50% ओबीसी को बहुत से राज्यों में 27% रिजर्वेशन मिल रहा है। तो कट ऑफ चेक कर बताइए कौन सबसे ज्यादा मलाई खा रहा है। ऐसे शिक्षक समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। भविष्य में एक अच्छा शिक्षक जातिवाद नहीं फैला सकता, जबकि एक सीधा जातिवादी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे। तो गगन प्रताप जैसे लोगों से सावधान रहिए और सोचिए, ये वही शख्स है जो अखिलेश यादव से लैपटॉप लेकर आगे बढ़े, एक पद पर पहुंचे, अपनी पहचान बनाई, उसके बाद इनको रिजर्वेशन से दिक्कत है, वो भी बहुजन समाज के रिजर्वेशन से। अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप नहीं दिया होता तो ये आज भीख मांग रहा होता। अगर एसटी एससी ओबीसी समाज के लोग इससे कोचिंग के कोर्स खरीदना बंद कर दे तो ये भिखारी कितना कमाएगा। तो प्रियंका देशमुख ने करारा जवाब दिया है। अमरेंद्र बाहुबली पटेल भी लगातार खुलकर लिख रहे हैं। उन्होंने कहा ये जनाब गगन प्रताप पेशे से एक टीचर है, पर आजकल राजनीतिक विचारधारा के चलते कुछ भी बक कर देता है। अब इनको कौन समझाए कि जो तुम आरक्षण का विरोध कर रहे हो उसमें से 80% विद्यार्थी एसटी एससी ओबीसी के हैं। अच्छा, आप एक टीचर ही बने रहे, नहीं तो देश के युवा राजनीति में आकर आपकी बोरिया बिस्तर बांधने का काम कर देंगे। ये मास्टर जी हैं, मैथ पढ़ाते हैं, एसटी एससी ओबीसी समाज के 90% छात्र इनके विद्यार्थी हैं। मास्टर जी खुलेआम आरक्षण को गाली दे रहे हैं। कोचिंग में क्या करते होंगे खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं। द्रोणाचार्य के जातिवादी वंशज अभी भी जिंदा हैं। तो लगातार जिस तरीके से आपके आरक्षण के प्रति नफरती बयान दिए जाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज के लोगों को भटकाने के लिए, ताकि बहुजन समाज का बहुसंख्यक लोग इनके चैनलों पर जाकर इनके व्यूज बढ़ाने का काम करें। सबसे ज्यादा जरूरी है कि ऐसे लोगों को अनसब्सक्राइब कीजिए ताकि इनकी औकात तय हो पाए, ताकि जातिवादी मानसिकता का प्रदर्शन करना बंद करें, जिस जाति के आधार पे इन्होंने कई सालों से बहुजन समाज के हक अधिकारों को कुचलने का काम किया है, बहुजन समाज पर अत्याचार किया। इन्हें जातिवाद नहीं दिखता, लेकिन जाति के आधार पे आरक्षण से इन तमाम लोगों को तकलीफ है। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और गगन प्रताप जैसे लोगों की मानसिकता को एक्सपोज करना बहुजन समाज के लोगों का काम है। हमें मुखर होकर बोलना चाहिए, क्योंकि ये हमारी भागीदारी का सवाल है, ये हमारे आरक्षण का सवाल है, ये हमारे इंस्टीट्यूशन में हमारे आने वाली पीढ़ियों के वर्चस्व को बचाने की लड़ाई है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।